बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी, आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 कराने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ है। दिया हुआ है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सर्व अंतर डी निम्नलिखित है। जिस इसमें दिया हुआ है प्रथम पद, सभी का सब प्रथम पद दिया हुआ है और सर्व अंतर दिया है, तो आपको इसका 4 गो पद आगे वाला लिखना है। जैसे कि पद 1 दिया हुआ है तो आपको पद 2, 3, 4 तक आपको पद को लिखना है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन मेरा 2 का 1 है। एपी कहा कि प्रथम 4 पद निकालें, यानी कि एपी के प्रथम 4 पद लिखें, यही लिखना है। 4 पद लिखिए। और एक और चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? ए और डी दिया हुआ है, यानी कि A1 दे दिया मेरे पास 10 दिया हुआ है और डी बराबर दे दिया हुआ है भी 10। तो देखिए डी मतलब क्या होता है? डी मतलब होता है सर्वांतर। क्या होता है? सर्वांतर इसको दर्शाता है। और A1 को हम दर्शाता है पद। A1 लिखा हुआ था, इसको प्रथम पद कहेंगे। A2 है तो इसको द्वितीय पद कहेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको 4 गो पद बताना है। हमारे पास A है और D है, 4 पद बताइए। तो चलिए 4 पद निकालने के लिए हम क्या करते हैं, तो देखिए A दिया हुआ है, पद 1 दिया हुआ है, पद 2 निकालने के लिए क्या करेंगे, तो A2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा A1 प्लस D। तो देखिए A1 का मान इसमें दिया हुआ है 10, तो क्या हो जाएगा 10 प्लस D का मान कितना दिया हुआ है 10। तो 10 और 10 मिला कितना हो गया 20, यानी कि A2 निकल के आ गया 20। अब A3 बराबर, तो A3 बराबर क्या करेंगे, A2 में फिर हम D जोड़ देंगे। क्या करेंगे, A2 में D जोड़ देते, A2 का मान अब हो गया 20 अब प्लस D का मान 10, तो 20 और 10 30। देखिए सब में 10 क्या है, बढ़ते हुए जा रहा है। हमको निकालना है प्रथम 4 पद निकालना है। तो तीसरा पद हो गया और चौथा पद निकालेंगे तो क्या करेंगे, A3 प्लस D। तो A3 प्लस D, तो A3 का मान आ गया 20, तो यहाँ पे 30, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 प्लस 10 बराबर निकल के आ गया 40। क्या आ गया 40। तो हमें 4 पद निकालना है। तो पद 1 10 हो गया, पद दूसरा इधर निकल के आ गया 20, पद 30 और चौथा पद 40। यही हमारा आंसर हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो D का मान कितना दिया हुआ है, तो 10। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पद बराबर 10, 20, 30 और 40। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम दूसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में सेम, देखिए सब बनाने का नियम क्या है, सब सेम ही है, बस मान अलग। अब यहाँ पे दे दिया है कि A बराबर -2 और D बराबर 0 दे दिया। तो आपसे पूछा कि बताइए ए चौथा पद तक बताइए। पद 1, तो पद 2, पद 3, पद 4, ये सब का मान बताइए। देखिए फिर सेम कुछ नहीं करना है, फिर आपको वही करना है कि आपको A2 निकालने के लिए A1 जोड़ D करना है। तो A1 जो D, तो A1 का मान यहाँ पे लिखा हुआ है -2, तो यहाँ पे लिख दीजिए -2 प्लस और D का मान 0, यानी कि माइनस प्लस माइनस, यानी कि इसका आंसर -2 ही हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगर हमें A3 निकालना है तो इसमें A2 में D जोड़ दीजिए। तो A2 का मान तभी निकल के आ गया -2, तो यहाँ पर लिख दीजिए -2 प्लस 0 कर दीजिए, यानी कि इसका भी मान कितना गया -2। अब देखिए सबका मेन सेम सेम आ रहा है, यानी कि अब जितना भी निकालेंगे सब सेम ही होगा। अगर A4 निकालना है तो A3 में हम जोड़ देंगे D, तो A3 का भी -2 अब प्लस 0 बराबर कितना हो जाएगा -2 होगा। तो अगर हमसे पद पूछ देगा कि पद बताइए क्या हो गया, तब पहला पद था -2, तीसरा पद भी -2 आया, फिर -2 आया, यहाँ देख लीजिए लाइन से, और चौथा पद भी -2 आया। तो आंसर मेरा पद क्या हो जाएगा, -2 -2 -2 हो गया। ठीक है,
अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, a बराबर 4 क्या है, a बराबर 4 हो और d बराबर -3 हो तो चौथा पद बताइए, चौथा पद क्या होगा। तो सेम क्वेश्चन सेम ट्रिक, फिर आपको a का दूसरा पद निकालिए। तो a का दूसरा पद और क्या होता है, a1 में आप d जोड़ दीजिए। तो a1 यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस और d का मान कहते हैं -3, ठीक है। ब्रैकेट देखिए माइनस प्लस माइनस होगा तो 4 में से 3 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, एक आंसर हो गया। अभी यहाँ पे a3 बराबर क्या होगा, तो a2 प्लस d। तो देखिए a2 का मान निकल के यहाँ पे 1 आया तो यहाँ पे 1 लीजिए प्लस d का मान -3 है तो -3 लिखिए बराबर प्लस माइनस माइनस यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -2 हो जाएगा, ठीक है। अब चौथा पद करा 4 पद निकालेंगे तो चौथा बराबर क्या हो जाएगा, a3 प्लस डी। तो a3 प्लस डी करा है तो a3 का मान कितना है आया निकल के -2 प्लस यहाँ का -3। तो देखिए -2 माइनस 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 प्लस माइनस तो -3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा बराबर -5। तो ये हमको चौथा पद निकल के आ गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम आगे देखते हैं चौथा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा दिया हुआ है कि a बराबर -1 और d बराबर 1/2 है। तो आपको पद का भी निकालिए, चौथा पद तक निकाल बताइए 1 से 4 पद तक क्या होगा। तो देखिए फिर वही चीज़ करना है, क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कि a2 बराबर क्या करेंगे, a1 जोड़ d। तो देखिए a1 का मान कितना है एक मिनट रुकिए, यहाँ पे दिया हुआ है बराबर -1 दिया हुआ है -1। तो a1 का मान माइनस कर रहा है तो यहाँ पे क्या डाल दीजिए -1 प्लस d का मान 1/2। इसका नीचे कुछ नहीं, 1 है, 1 का 2 का लघुत्तम निकालेंगे तो 2 ही आएगा। ये हो जाएगा -2 प्लस 1 बराबर माइनस प्लस माइनस यानी कि -1/2। पहला पद निकल गया, क्या है, पहला पद निकल के आ गया। अब हमको क्या निकालता है, सॉरी पहला पद तो दिया हुआ है, दूसरा पद निकल गया। अब तीसरा पद निकालेंगे यानी कि a3 बराबर, तो क्या लिखेंगे a2 प्लस d। a2 निकल गया -1 और यहाँ पे लिखिए -1/2 प्लस d का मान 1/2 है तो 2 लिख दीजिए। तो यहाँ पे 2 और 2 का लघुत्तम 2 यानी कि -1 प्लस 1 यानी कि बराबर 0/2 यानी कि इसका निकल के आ जाएगा 0। अब देख लीजिए a3 निकल के कितना आ गया 0। अब देखिए अब a4 निकालिए यानी कि चौथा पद भी निकालना है। तो चौथा पद निकालने के लिए तीसरा पद में d जोड़ दीजिए। तो तीसरा पद निकल के भी 0 आया है ना यहाँ पे, तो यहाँ लिख दीजिए 0 और प्लस में अब जोड़ दीजिए क्या 1/2। अब 0 में कितना भी जोड़िएगा तो 1/2 है ना आएगा जी। तो 1/2 हमारा क्या हो गया आंसर। अगर पद पूछा कि बताइए कौन कौन पद आया, तो देखिए पहला तो पद दिया हुआ था a1 दे दिया हुआ था -1। उसी तरह से अब यहाँ पे कितना हो जाएगा a1 -1 है, a2 हमें निकल के आया था -1/2 हो जाएगा, a3 निकल के 0 आया था और a4 निकल के कितना आ गया हमारे पास, ये रहा 1/2। तो यहाँ पे लिख देंगे 1/2, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि a बराबर -1.25 और d बराबर कह रहा है क्वेश्चन हमारे पास -0.25, ठीक है। तो कहा कि चलिए इसका a1 से लेकर 4 गो पद बताइए। क्या करना है 4 गो पद, तो कुछ भी नहीं करना, सेम वही है कि a2 बराबर a1 अब प्लस में d। तो a1 क्या है -1.25 प्लस d का मान है
0.25 यही ना है। तो यहाँ से A2 का मान निकाल दीजिए। तो A2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसको -1.25 अब प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0.25। देखिए 0.5 इसको घटा देंगे ना तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ जाएगा -1.50, यानी कि A2 बराबर निकल के आएगा -1.50। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे A3। तो A3 बराबर क्या बनाएंगे A2 प्लस D। तो A2 का मान आ गया -1.50, देख लीजिए A2 का मान आ गया ये वाला। तो ये डालेंगे प्लस D का मान तो ऊपर में दिया हुआ है ना 0, यहाँ पर डाल दीजिए कितना माइनस में दिया है तब लगेंगे -0.25। ठीक है, यहाँ पे -1.50 अब प्लस माइनस माइनस यहाँ पर हो जाएगा -0.25। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा -1.75। तो यहाँ पे A3 निकल के कितना आ गया एक माइनस, देख लीजिए -1.75। तो A3 निकाले। अभी एगो और निकालना है पद, चलिए यहाँ पे निकालते हैं। A4 निकालना है A4। तो A4 निकालने की क्या करेंगे A3 में हम क्या जोड़ देंगे D जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे D जोड़ देते हैं, देख लीजिए हम। तो A3 में D जोड़ेंगे तो A3 निकल कर भी यहाँ पे आ गया, ये रहा आंसर A3 1.75। तो यहाँ पे लिखेंगे, हाँ यहाँ पे लिखेंगे A बराबर 1.75 माइनस में अब प्लस और D का मान तो दिया हुआ है -0.25। तो ये माइनस हो जाएगा 1.75 और माइनस यहाँ प्लस माइनस बनाते हैं, यहाँ पर माइनस हो जाएगा 0.25। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन निशान किन चीज़ का होगा माइनस का। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 0.7, यानी कि सीधे आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2। तो चलिए पद हमको क्या आ गया 4 पद आ गया। तो आपसे पद पूछा है ना 4 पद बताइए। तब देखिए पद बराबर लिखिए, पहला पद दिया हुआ था -1.25, दूसरा पद निकल के हमको आया -1.50, तीसरा पद निकल के यहाँ पे आया था -1.75 और चौथा पद निकल के आया -2। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का पूरा सॉल्व कराया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।